बात कर लो प्लीज, एक बार बात कर लो, वो नहीं तो ये हो जाएगा। आप लोगों ने रिक्वेस्टिंग मोड पे कॉल किया था उनसे लड़की को बात करने के लिए, प्लीज बात कर लो वरना कुछ हो जाएगा मुझे उसको। अलका आप जी लोगों का ने ऐसा लाइफ में किया था? बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ मैंने क्योंकि किया था, सबकी मेरी लाइफ की मम्मी तरह ने नहीं नहीं किया रहता था। कि बस क्योंकि नंबर सिर्फ मेरे पास है, हंसी मेरी मजाक, मम्मी के क्योंकि पास नंबर इनका नहीं जब है भी लाइव और मैं होता है यहाँ पे एकदम थी शांत बैंगलोर होता है। में। और मुझे ये आया था कि नेहा दीदी के एंगेजमेंट में गए थे, क्योंकि तब तक भी भाई बहन का ही रिलेशन हमारे सामने था। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो हम लोग को तो जिस दिन हैदराबाद वाली बात पता चली उस दिन सब कुछ क्लियर आया चिट्ठा कि भाई ऐसा भी। और रियली अभी भी शायद उस शॉकिंग स्टेटमेंट में हम लोग स्टेट में है कि भाई ट्रस्ट करना ही मुश्किल है कि भाई बहन का रिश्ता 1.5 साल से दिखा करके आप एक दिन पहले तक भाई बहन लिख रहे हो और आज आप बोल रहे हो कि कुछ कुछ और रिश्ता है, तो वो बिलीव करना राइट, थोड़ा उन्होंने सा कमेंट किया था हार्ड सचिन था। ने कि जब हमने दीदी ऐसे आप प्लीज चैट छठ में देखा चले तब मैंने जाते। ट्रस्ट किया कि अरे भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। और लिटरली मतलब वो शॉकिंग था मेरे लिए। तो मेरे को यही था, वो उस दिन भी यही बोला कि मुझे एक बार नेहा दीदी से बात करा दो कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, मुझे भोपाल बुला के उन्होंने क्यों मेरी बेइज्जती की। ये चीजें था। तो मैंने बोला कि मेरे को तो भाई ये है कि अगर मेरा भाई किसी क्रिएटर से रिश्ता तोड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रिश्ता नाता टूट जाता है। मेरी नेहा दीदी से बात होती थी, मैं जब हाय हेलो होता था वो होता था, क्योंकि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता था कि इनका कोई रिलेशन ऐसा आगे जाके हो सकता है। भाई भाई बहन अच्छा राखी जब सुचिता, एक बांधती बात है तो बताइए, पर्सनल जब ये रिलेशन। मैटर सामने आया 8 तारीख को, तो ये गलत हुआ या सही हुआ? इसको छुप एक के नंबर मतलब जवाब दे रहे आप लोग को आंखों पे पट्टी आठ बांध के तारीख रखना को चाहिए था? रिलेशन तो नहीं आया था। 8 तारीख को बस फ्रॉड वाली चीजें आई थी कि मेरे हम्म साथ धोखा हुआ है। नहीं, रिलेशन की 8 तारीख बात को चीनू भी लाइव आके बोला था ना कि हाँ मेरी वो बहन दस गलत है। तारीख को आए थे लाइव, और 10 तारीख को आए थे और हाँ, 10 को। डायरेक्टली उन्होंने चैट दिखाई थी, क्योंकि 10 को मेरे भाई का बर्थडे था तो मुझे याद है 10 नवंबर था 10 को सॉरी 10 को। 10 को। तो ये 3 दिन का गैप था और 3 दिन के गैप में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम मिलेंगे, हम फिर जो भी चीजें हैं वो हमने जो भी सोशल मीडिया पे अच्छा, देखा है वही अब मैंने मिताली देखा जी है। मैं आपको बता रही हूँ, जब इनका कन्वर्सेशन मेरे से हुआ ना, और लिटरली मैं भी जानती थी कि भाई बहन है, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल था नहीं, मैं ब्लॉग्स देखती नहीं थी। तो मुझे लगा जब इनका कॉल आया मेरे सामने, ये जो चीजें आपके सामने आई कि एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी, सडन एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी और फिर लड़का उसके पीछे पड़ा। तो एंगेजमेंट पिछले 1 महीने पहले हुई है, लेकिन बात इस महीने के 12 तारीख तक भी हो रही है, वो भी जान बेटा बेटू करके। तो ये कहाँ तक सही है, मतलब कि अच्छा सुचिता चलो मेरा एक लड़के की सवाल तो है, देखो गलती है। मैं भी इस मैटर में आई हूँ 8 तारीख को, मुझे 8 तारीख तक कुछ नहीं पता था। एक सवाल है जो कि मेरे तक आया, कुछ सुना मैंने कि जब एंगेजमेंट में आप बोले कि दूरियां हो गई थी और हमने मना कर दिया था, वाया वाया सब लोगों ने मना किया था। देखो हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, हमारा कोई नहीं, अपना नहीं इसके है, कोई पहले यहाँ भी पे मेरा एक पॉइंट है, मना कर दिया गया था बट बात होती थी। और दूसरे में जब मनीषा भाभी ने बोला था कि आप बात मत करो, तो उन्होंने बोला था जा मैं करूंगी, तुझे जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले, तुझे को जिससे कंप्लेन करना है तू कर लेना। तो ये बात हो गई थी। उसके बाद उनके भाई से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि देखो बाकी कोई बात करे नहीं करे, काम के लिए तो ये जब मन करे वो बात करेंगी। तो ये उनके फैमिली मेंबर की तरफ से आया था कि जब मन करेगा काम के लिए ये बात करे। अगर रिलेशन पिछले 1-1.5 साल से था तो फ्राइडे को ये चीजें आउट हुई हैं और थर्सडे तक वो लोग भाई बहन ही प्रिटेंड कर रहे थे ऑन सोशल मीडिया। एंड वन मोर थिंग कि अलका जी ने शायद ये क्लियर नहीं किया आपको, और मैं ये क्लियर करना चाहूंगी इसलिए मैं कि लाई हूँ आपको लाइव में। हाँ हाँ कि 7th ऑफ लास्ट मंथ इनका एंगेजमेंट हो चुका था एंड अभी 12th तक इनकी चैट चल रही थी एज अ जान जानू लव वर्ड्स जो भी थे। सही बोल रही हूँ। तो वो प्रॉपर जो ब्रेकअप था, जो फुल इसको स्टॉप बोलते हैं होना पढ़ा चाहिए या लिखा कॉमा विभाग। होना चाहिए रिलेशन के बिटवीन, वो नहीं सटीक पुट जवाब किया गया था दोनों साइड से। तो ये ब्लेम सिर्फ एक तरफ जा रहा है कि लड़का ही साइको हो चुका था। ये तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि लड़का साइको है, क्योंकि लड़की के बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं था कि लड़की के साथ क्या है। अब मैं बताती हूँ, फर्स्ट लाइव जब वो आए थे उन्होंने ये बोला मेरे साथ धोखा हुआ है। रिलेशन के बारे में उन्होंने कुछ भी एक वर्ड नहीं बोला कि मेरा अफेयर था या जो कुछ भी। अलका जी आप भी हैं, तो अफेयर का कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था, ना ही सोशली ये हार्म पहुंचाई गई थी कि हाँ इन दोनों का कुछ अफेयर है। उन्होंने बस ये बोला मेरे साथ कुछ हुई हैं चीजें, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, एंड आई एम सॉरी मनीषा, मैंने तुम्हें भी हर्ट किया है और मैं अपने व्यूअर्स को भी सॉरी बोलता हूँ। जो भी चीजें हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे लाके आपको बता दूंगा। ये चीजें हैं और वो लाइव ऑलमोस्ट बहुत सारे सोशल मीडिया में वो सब चैनल पे है। देन होता ये है कि उसके अगले दिन इन लोगों की प्लानिंग होती है कि मिलेंगे, और अलका जी भी ऑन कॉल थी। मतलब वो उन लोगों की ही प्लानिंग होगी, लेकिन अलका जी भी इसमें थी कि यहाँ मत मिलो वहां मत मिलो, जहां भी मिलो
वो आप अपना साइड बता सकती हैं अलका जी। नहीं नहीं, मैं वो तो जो जानती हूँ हम इसीलिए वो जो दैट्स मैं व्हाई जानती मैंने हूँ कहा वर्बली कोई बात नहीं, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग अपनी सेफ्टी के लिए की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुझे ब्लेम किया गया तो मैं उस चीज को साबित कर सकूं। तो आपकी जहाँ इन्वॉल्वमेंट थी वहां पे बात हो रही थी कि सचिन तुम आ जाओ, मनीषा को भी लेके आ जाओ, ये भी आपने शायद बोला था और ये मैंने खुद सुना है, ठीक है। क्योंकि मनीषा भाभी को जब आपने बोला था कि तुम भी आ जाओ बैठ के डिस्कशन करते, क्योंकि आपका शायद ये था, ये मैं भी जानती हूँ कि शायद आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सोशल मीडिया क्योंकि के उससे पहले। पहले तक सोचा, मुझे इनके रिलेशन के बारे में पता नहीं था, मुझे लगा यूट्यूब की लड़ाई है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद से अलका जी ने जो भी इंटरनली इन लोगों की बात चल रही, जितनी बातें चली, जो भी एक दूसरे को, एक दो फ्रेंड्स भी आए, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आई, सब कुछ बहुत सारी चीजें हुई। तो ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे तब तक नहीं थी। 10 नवंबर की मैं बात करूंगी, पहला लाइव जो था वो 7 नवंबर को हुआ था। और ये 3 दिन के बीच में प्लान बना कि हम हैदराबाद में वाया हैदराबाद मैसूर मिलेंगे, बिकॉज तुम भोपाल नहीं आ सकते और मेरी यहाँ की टिकट है, मैं मैसूर जाऊंगी, तो तुम मुझे मैसूर में ही मिलना। तो ये दोनों का कंसेंट था कि मैं भी आऊंगी, तुम भी आना। अब जो भी बातें हैं वो चैट्स में भी हमने देखी, और कुछ चैट्स ऐसी हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे आई नहीं है, बट हाँ हमारे सामने वो हैं जो कि नहीं आई अभी सोशल मीडिया पे। देन क्या होता है, 10 नवंबर तक अभी इनका कुछ ऐसा लाइव वाइव नहीं था, बट हाँ कुछ चीजें हो रही थी जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ बोल लीजिए आप, मेरे भाई की वाइफ, उनको जो चीजें फील हुई हैं पिछले 1.5 साल में, जैसे कि उन्होंने बहुत बार आगे से आके बोला है, मेरी फैमिली ने भी बहुत बार आके बोला है कि तुम लोग कम्युनिकेशन एज अ ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो, तुम लोग बंद करो, बिकॉज ये थोड़ा ओवर द टॉप जा रहा था। लाइक अगर सिस्टर का रिलेशन था तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक करा दिया गया या कर दिया गया भैया के थ्रू या उनके थ्रू, जो भी था। और मैंने अपने कान से भी बहुत सारी चीजें सुनी है कि अरे उसको हटाओ ना, मैं हूं ना, उसको गोली मारो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ दिन रात बात करती हूँ, मैं हूं, तुम अपनी सिस्टर को भी साइड करो। जो भी चीजें थी वो चीजें ऑन सोशल मीडिया 1 से 1.5 साल पहले थी। और मेरी फैमिली के थ्रू भी रोकने की कोशिश की गई कि तुम लोग कम्युनिकेट ही मत करो भाई, तुम लोग अगर प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो तुम ये डिस्टेंस मेंटेन करो। और इस लड़की को भी पता था, मतलब वो जो भी लेडी है उनको भी पता था कि भाई उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वाइफ ने डायरेक्टली बहुत बार रोकने की कोशिश की और मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी रोकने की कोशिश की, बट जो रोकने की कोशिश की उनको रास्ते से साइड किया गया। कि किसने साइड किया? जैसे कि आपके भाई सरिता ने? जी हैं। आपके नहीं भाई नहीं ने नहीं, भी साइड किया ना? म्यूचुअली उन दोनों के थ्रू म्यूचुअली हुआ कि दोनों ने, मतलब इन- इक्वल हाँ, गलती थी ना, मतलब यू नॉट हाँ ब्लेमिंग दोनों की ओनली द इक्वली गर्ल। गलती थी। और एक बार ही ऐसा हुआ है, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ है जहां बोला गया कि तुम अपनी वाइफ को लेके यहाँ मत आना। ये चीजें हैं, मतलब कि सामने सामने रखी जा सकती हैं। बिल्कुल सुचिता, अगर दीदी कहते लीगल क्लीन चिट देते हैं, गलती तो है, बहुत गलतियां हैं, ये बिल्कुल क्लीन देखो चिट हम नहीं अलका जी, देते। आप सिर्फ इतना बात समझो, अगर वाइफ ने मना कर दिया कि तुम मत बात करो, मम्मी से बात करा दी कि मम्मी और फिर बोल भी दीजिए वाइफ मत के बात करो, कहने पर भी, मदर के कहने पर भी आपके भाई ने बात करना बंद नहीं की। भाई ने भी बात की और उन्होंने भी बात की। और नहीं, भाई पर ने जब नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मना किसको किया गया था? मुझे एक बात दोनों बताओ, को, कौन सिंगल था? लड़की को भी। रिलेशनशिप दोनों का था, लेकिन दोनों में से सिंगल कौन था और कौन रिलेशनशिप में था? तो रिलेशनशिप में पाबंदी जो ऑब्वियसली मेरा ब्रदर रिलेशनशिप था, में है उसके ऊपर पाबंदियां होती हैं। जो सिंगल बट है वो किसी को भी डेट कर सकता है, यस और नो? तो पाबंदियां मैरिड इंसान पे होती है, हाँ राइट? तो मना मैरिड इंसान को किया जाएगा ना, रोका भी उसी को जाएगा जो मैरिड है, जो जिम्मेदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और अगर वो नहीं, वो